देखो, शादी करना उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना डिफिकल्ट है उसका सिलेक्शन प्रोसेस। ये महाभारत का वो शंखनाद है जिसमें कल को कौन विजेता होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उसके पहले सारी गत निकल जाती है। मेरे डैडी मेरी शादी के लिए बेचारे पागल हो चुके थे, बावले हो चुके थे, दर दर भटक रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इससे शादी कौन करेगा। न इसकी अकल है, न इसकी शक्ल है। तो दूसरी तरफ हम ये सोचते थे कि हम तो बहुत बड़े वाले चौधरी हैं, जो भी मेरे से शादी करेगा उसकी जिंदगी पलट जाएगी। और हुआ भी कुछ वैसे ही, बेचारी की जिंदगी पलट गई है। खैर, उन दिनों हमारे घर की हालत पता है कैसी थी? दो महारथी आपस में संग्राम करने के लिए आमने सामने टक्कर देने के लिए खड़े थे ना। जैसे ही कोई लड़का हमको रिजेक्ट करता था, मेरे डैडी के मुंह पे एक चवन्नी सी स्माइल होती बहुत ज्यादा बन रही थी, देखो लड़का तुमको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब हम किसी लड़के को रिजेक्ट करते थे तब मेरे मुंह पे होती थी एक विजय स्माइल। डैडी, अगर आप शेर हैं तो हम भी सवा शेर। मेरे डैडी है ना, एक से एक नमूना लड़का ढूंढ करके भी लाते थे कि मतलब समझ में नहीं आता था कि कहाँ था ये मुजस्समा ना। एक लड़का आया, ओवर फ्रेंडली, ओवर में हंसे जा रहा है, बेवजह हंसे जा रहा है। हमने पूछा कमाई कितनी है आपकी? हंस रहा है। हमने पूछा फ्यूचर क्या देखते हो? हंस रहा है। लास्ट में हमने बोल दिया तुम्हारी बहन पागल है, तो भी हंस रहा है। हमने कहा डैडी नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, ये लड़का ओवर में फ्रेंडली है ना। मेरे डैडी को सीधी बात करने आती नहीं है, पट से क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए ओवर फ्रेंडली लड़का नहीं ढूंढते हैं, बहुत ज्यादा हंस रहा है ना, तो चलो ढूंढते हैं कोई सीरियल किलर। एक लड़का तो ऐसा आया था ना कि जिसको देख के हम डर गए थे। 6 फीट ऊंचा, 5 महीने प्रेगनेंसी वाला तोंद, और उस पर इतना काला कि हड़िया का पेंदी भी है ना अपने आप को सफेद कह सकता था। बस नाम के आगे लगा हुआ था MD। हमने कहा पेट तो 5 महीने का है ही, बच्चा भी यही पैदा कर लेगा, लेकिन अगर अंधेरे में कहीं गुम हो गया तो बताओ कहाँ से ढूंढेगा। बताओ मेरे डैडी क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा कृष्याम रंग है इसका, लेकिन दांत देखो, अनार के दाने जैसा इसका दांत है। ना इमेजिन करो ये सीन कि अंधेरे कोने में वो कहीं हंस रहा है और सिर्फ उसका अनार जैसा लाल लाल दांत दिख रहा हो। बताओ क्या सीन होगा वो। इसके बाद मेरे डैडी ने कृष्याम, पिचश्याम, घनश्याम, श्याम कलर पर जितना भी शेड हो सकता था उन शेड के लड़कों को मेरे लिए अरेंज किया। मेरे डैडी को है ना दांत से एक अजीब टाइप की फैसिनेशन है। सारी बात बोल देंगे, लास्ट में एक लाइन लगा देंगे, देखा है उसका दांत कितना सुंदर था। मतलब अगर हम शादी के लिए लड़का देखने जाएं तो कुछ और नहीं देखें, बस देखें उसका दांत। और अल्टीमेटली मेरी शादी उस लड़के से हुई जिसका कम से कम 5 किलोमीटर तक आगे दांत निकला हुआ था। भाई साहब ने पता है कितने दांत तुड़वाए थे? 8 दांत तुड़वा करके अपना डेंचर फिक्स करवाया था। इसको कहते हैं डेडिकेशन। एक लड़का था ना, वो IIT दिल्ली का सिविल इंजीनियर था ना। मेरे डैडी ने कहा जाकर के मिलो। हम गए खान मार्केट में उससे मिलने के लिए पहुंचे तो उसने मुझसे पूछा तुम्हें पता भी है ये सड़क में ऐसी कर्व क्यों है और इसमें कितना गिट्टी मिट्टी बालू लगा होगा? What? बताओ हम इस बात का क्या जवाब देते हैं ना। उस समय मेरी बहन ने मुझसे एक बात कहा था कि अगर कोई लड़का तुमको नहीं पसंद आए ना तो कुछ ऐसा कर देना कि लड़का तुमको खुद ही रिजेक्ट कर दे। तो सवाल तो उसने पहले ही पूछ लिया था, तो हमने उससे बोला कि रोड के कर्व को मत देखो, मेरे बॉडी के कर्व के बारे में आपको क्या कहना है? मेरे डैडी को उसने फोन तक नहीं किया, भाग गया ना। ये IIT से पास होने वाले जो इंजीनियर होते हैं ना, वो अपने आप को इतना तुर्रम क्यों समझते हैं हमको आज तक नहीं पता चल पाया है ना। एक दिन एक लड़का मेरे से मिलने के लिए आता है, पूछता है मेरे से कि क्या आपने एक्सप्लोर किया है? चाय पी रहे थे, मेरा हाथ वहीं रुक गया। मतलब नहीं मतलब गलत मत समझना, बस हम ये पूछना चाह रहे थे कि क्या तुमने अपने आप को एक्सप्लोर किया है इन दैट वे। देखो गर्लफ्रेंड तो मिनी स्कर्ट वाली चलती है, लेकिन बहू जो है ना वो संस्कारी ही होनी चाहिए ना। संस्कार की आंधी में हम कहीं उड़ न जाएं। अपने आप को हमने होल्ड किया, पर्स खोला, पैसे निकाले, दे दिया कि बोला बेटा टिप रख लेना।
इतना संस्कार मेरे से हैंडल नहीं हो पाएगा। अभी तक इनको लग रहा था कि जैसे हम सत्यनारायण भगवान की कथा ही कर रहे थे। कुछ तो ऐसे कलाकार हैं जिन्हें ये ही नहीं पता है कि उन्हें चाहिए क्या। एक लड़के ने मेरे से पूछा, करती क्या हैं आप? हमने कहा रिपोर्टर है। नहीं नहीं, करती क्या हैं आप? हमने कहा रिपोर्टर है, वही करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कपड़े धोती हैं आप, खाना बनाती हैं आप। इनको बीवी नहीं चाहिए थी, बेसिकली इनको एक काम वाली चाहिए थी, वो भी फ्री वाली। देखो लड़के तो मैंने बहुत सारे देखे, कितनी बताएं कितनी छुपाएं, कहानियों का कोई अंत नहीं है। एक तरफ मेरे डैडी थे तो दूसरी तरफ थी मेरी पोटेंशियल हस्बैंड की पोटेंशियल सासू माँ। वो एक अनदर ही प्रजाति है। बेटा तुमने लड़के तो बहुत सारे देखे होंगे, पर मेरे बेटे जैसा राजकुमार अब तक नहीं देखा। मनी मन हमने सोचा, हाँ बेटा जो फोटो आई है वो है बीच मांग तेरे नाम। बड़ी मेहनत लगी है मुझको फौजी के शाहरुख खान से पठान के शाहरुख खान में उसको कन्वर्ट करने के लिए। डेडिकेशन चाहिए होता है। अल्टीमेटली जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जहाँ पे माथा फूटना होता है वहीं आपका माथा फूटता है। और अगर किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी है ना कुत्ता काट जाता है, लेकिन मेरी स्टोरी में वो आदमी मेरा पति है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब जस्ट फायर। और आपके साथ भी अगर ऐसा ही कुछ हुआ हो तो हमें जरूर बताइए। बाय, टेक केयर।